अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, आइए जमात 7वीं मजमून हिंदी आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे सबक अपकार का उपकार। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है प्यारे बच्चों कुछ जानवरों की, यानी पानी में रहने वाला कछुआ और दरख्त पर रहने वाला कौवा। तो इन लोगों की ये कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी मजेदार है प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। जामुन का पेड़ कहाँ था बच्चों? तालाब के किनारे पर। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। प्यारे बच्चों, जामुन आपने खाए हैं? बहुत मीठे होते हैं। तो तालाब के किनारे जो दरख्त था उस पर जामुन लगते थे और वो जामुन काफी मीठे होते थे। जैसे ही तालाब के किनारे जो दरख्त था उस पर जामुन लगते थे, गांव के बच्चे जो आते थे और जामुन तोड़ के खाते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी। कुछ दिन गुजरे थे कि जामुन के उस पेड़ पर कौन आकर रहने लगा? कौवा और उसकी पत्नी। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। कौवे की आदत क्या थी प्यारे बच्चों? कौवा अक्सर दूसरे लोगों को क्या करता था? परेशान करते रहता था। हर किसी को परेशान करता था। और जब भी कछुआ तालाब से निकलकर यानी पानी से निकलकर खुशकी की तरफ आता, जमीन पर आता, तो कौवा उसे खूब परेशान करना शुरू कर देता था। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। क्या होता था? जैसे ही कछुआ बाहर आता, कौवा अपनी ताकत दिखाने के लिए कछुए को क्या करता था? उलट पलट कर देता था, उस पर कूदिया लगाता था, छलांगे लगाता था, उसे बहुत परेशान करता था। और कौवे के इन सारे हरकतों की वजह से कौन दुखी था? कछुआ बहुत दुखी था। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नम्र यानी प्यारे बच्चों नर्म मिजाज थी। वो कैसी थी? नर्म मिजाज की थी। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कौवा भली भांति परिचित था। यानी कौवा जानता था कि पति पत्नी के स्वभाव में काफी अंतर है। यानी कौवे की पत्नी एक नर्म दिल थी, तो कौवा क्या था? सख्त दिल था और दूसरों को परेशान करने में उसे खुशी मिलती थी। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती थी। कछुए से दुर्व्यवहार यानी उसके साथ बदसलूकी करने के लिए पत्नी उसके हमेशा उसे मना करती थी, कौवे की पत्नी, कि तुम कछुए को इस तरह से मत सताया करो। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी और वह झट से उस पर चढ़ गया। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते हो? क्या हुआ प्यारे बच्चों? जैसे ही कछुआ पानी से निकलकर धीरे धीरे जमीन पर चलने लगा और कौवे की नजर कछुए पे पड़ी, फौरन वो आकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब कछुए को भी गुस्सा आ गया। कछुए ने क्या कहा, क्यों भाई कौवे, हमेशा तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्यों मुझे परेशान करते रहते हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कौवा हंसते हुए बोला, क्या बोला? अरे तेरे ऊपर तो मैं मजे से क्या करना चाहता हूँ? सवारी करना चाहता हूँ और मुझे इसमें बड़ा मजा आता है। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? दूसरों को परेशान करके खुश होना ये कहाँ का इंसाफ है तुम्हारा? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? अब कछुए ने किससे पूछा? कौवे से पूछा, क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? जब कौवा कछुए
को और भी ज्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। जैसे ही कछुए ने पूछा, अच्छा तुम मेरे पीठ पर सवार हो जाते हो, मुझे परेशान करते हो, तुमको बड़ा मजा आता है, तो क्या तुम भी तुम्हारे पीठ पे मुझे सवार कर सकते हो? तो कौवे ने क्या जवाब दिया, अरे मैं क्यों तुमको अपनी पीठ पर सवार करने लगा, मैं नहीं करूंगा। और जब बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा कौवा कछुए को, तो कछुए ने बाहर आना बहुत ही कम कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। उधर पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा दंपति ने काव 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 करके आसमान सिर पर उठा लिया। क्या हुआ देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि तालाब के किनारे जो पेड़ था, जो दरख्त था, वो किसका था, जामुन का था। अब जामुन आ गए थे उस पर और पकने लगे थे, और उसी समय क्या हुआ, कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे भी दे दिए थे। अब पास के गांव के बच्चे जामुन तोड़ने के लिए आए, जामुन के दरख्त पर चढ़ गए और जामुन तोड़ने लगे। मगर कौवे की पत्नी जो घोंसले में थी, उसको अपने अंडे टूटने का खतरा महसूस हुआ और उसने काव काव करके चिल्लाना शुरू कर दिया। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। अब एक बच्चा जो जामुन के दरख्त पर चढ़ गया था जामुन तोड़ने के लिए, तो घोंसले के करीब, यानी जहां पर कौवे की पत्नी ने अंडे दिए हुए थे, उसके करीब से जामुन का एक गुच्छा तोड़ने लगा। तो हिलने डुलने की वजह से क्या हो गया, घोंसले में से एक अंडा निकलकर कहाँ गिर गया, तालाब में गिर गया। कौवा दंपति अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अब कौवे को बहुत दुख हो गया कि मेरा एक अंडा कहाँ गिर गया, पानी में गिर गया। वे तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वो दोनों तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर बहुत ज्यादा रोने लगे। पानी में बैठे हुए कछुए ने गिरते हुए अंडे को देख लिया था। जब अंडा ऊपर से गिर रहा था तब कछुआ उसी जगह पर था, मगर वो पानी के अंदर था और उसने उसे देख लिया था। क्या किया था देखो, देखकर कछुए ने, कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा, और दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही इसे गिरते हुए देखकर मुंह में पकड़ लिया, उसके अंदर की जान बच गई है। अब चिंता की बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए इसे। क्या कहा, कुछ ही देर में कछुआ बाहर निकला। आप चित्र में देख सकते हैं कि कछुआ बाहर निकला है और उसके मुंह में अंडा भी है। वो अंडा अपने मुंह में पकड़े हुए बाहर आया और इन दोनों से कहा कि ये लीजिए आपका अंडा, शुक्र है कि अंडा कहाँ गिर गया था, पानी में गिर गया था, क्योंकि पानी में गिरते हुए इसे मैंने देख लिया था और फौरन जाकर अपने मुंह में पकड़ लिया था। अगर ये अंडा बाहर गिर जाता तो शायद आपको वापस न मिल सकता था। आप संभालिए इसे, ये बिल्कुल क्या है, सुरक्षित है। कछुए की यह बात सुनकर कौवा अपनी करनी पर बहुत दुखी हुआ। अब जब उसने कछुए की ये बात सुनी कि उसने उसकी मदद की थी, अंडा बचाया था, तो कौवे को काफी दुख हुआ कि आज जिस कछुए को मैं इतना परेशान करता था, आज उसी ने मेरे अंडे की हिफाजत की है। उसे अपनी एक एक करतूत याद आ रही थी, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी उसको अपनी एक एक बात, अपनी एक एक हरकत, अपनी एक एक बदसलूकी याद आने लगी थी। मगर अब क्या हो सकता था, वक्त गुजर चुका था। तो प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिए, किसी के साथ बदसलूकी मत कीजिए। हो सकता है कि वक्त गुजर जाने के बाद आपको उस बात का एहसास हो, मगर हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते जिस वक्त में हमने उसे तकलीफ दी थी। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। अब कछुए का शुक्रिया अदा करने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास कोई भी शब्द नहीं थे। कौवे ने कहा, आज मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने किए पर लज्जित हूँ, मैं भविष्य में किसी को कष्ट नहीं दूंगा। क्या कहा देखिए, अपने किए पर लज्जित हूँ, लज्जित यानी शर्मिंदा हूँ मैं,
लज्जित यानी प्यारे बच्चों शर्मिंदा होना। आज मैं अपने किए पर लज्जित हूं। मैं भविष्य, भविष्य ने मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, तो मैं भविष्य में किसी को भी कष्ट नहीं दूंगा। कष्ट यानी प्यारे बच्चों तकलीफ, कष्ट। तो भविष्य में यानी मुस्तकबिल में मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। कौन कह रहा है ऐसा? कौवा कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आज उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कछुए ने कहा, जब जागो तभी सवेरा, अब सब मिल मिलकर रहेंगे। कछुए ने क्या कहा प्यारे बच्चों? जब जागो तब सवेरा। इन्हें जैसे ही अपनी गलती का एहसास हो गया, हमें क्या करना चाहिए? माफी मांग लेना चाहिए। और दूसरी एक सीख हमें इस सबक से मिली प्यारे बच्चों। एक तो हमें कौवे से सबक मिला कि हमें किसी को तंग व परेशान नहीं करना चाहिए। क्या पता कि वक्त जाने के बाद हमको एहसास हो और हमें माफी मांगने का मौका भी न मिले। और दूसरी, हमको कछुए से एक बात समझ में आई, एक सबक मिला, वो ये प्यारे बच्चों कि जब भी कोई माफी मांगे, सच्चे दिल से माफी मांगे, हमें उसे माफ कर देना चाहिए, दरगुजर कर देना चाहिए। किसी की गलती को जिंदगी भर उसकी सजा के लिए अपने दिल में बिठा के नहीं रखना चाहिए या दिल में हमेशा नहीं रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमेशा क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। और कछुआ कौवे और उसकी पत्नी से भी क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि अब हम सब क्या करेंगे? मिलजुल कर रहेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, शब्द वाटिका में नए शब्द आए हुए हैं। आपको वो शब्द लिखने हैं अपने नोटबुक में, और उसी के साथ प्रश्न उत्तर भी कुछ होंगे तो आपको लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर, कौन? वो बताओ। कछुए को तंग परेशान करने वाला। कौन कछुए को परेशान करता था? कौवा। दूसरा है, मुंह में अंडा पकड़ने वाला। कौवे का जब अंडा पानी में गिर गया तब उसे किसने मुंह में पकड़ा था? कछुए ने। पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले पास के गांव के लड़के। और आखिरी है, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली। कौवे को कौन रोकता था कि कछुए के साथ दुर्व्यवहार, बदसलूकी मत करो? कौन कहता था ऐसा? कौवे की पत्नी। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। मिलते हैं अगली वीडियो में।